हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रिकेटिस्तान में। हाँ भैया, क्लीन स्वीप करा के ही माने, सही समझे। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में खेले गए तीसरे वनडे की। वैसे तो भारत ने श्रृंखला दूसरे वनडे में ही अपने नाम कर ली थी, पर यहाँ मकसद था क्लीन स्वीप और आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 की कुर्सी। दर्शकों से खचाखच भरे होलकर स्टेडियम में टॉस कीवी कप्तान लेथम ने जीता। पिछले मैच में पहले बैटिंग का सदमा अब भी उनके डिसीजन में साफ दिखा और इस बार उन्होंने गेंदबाजी चुनी। जैसा कि प्रिडिक्शन वाले वीडियो में हमने बोला था कि दोनों टीम में बदलाव देखने को मिलेगा, और वही हुआ। भारत ने चहल और मलिक को मौका दिया, वहीं न्यूजीलैंड ने जेकब डफी को। शुरुआत में हरकत कर रही गेंद को दोनों ओपनर ने संभल के खेलना स्टार्ट किया। जब गेंद ने हरकत बंद की तो रोहित और गिल की हरकत चालू हुई और दोनों हर दूसरे तीसरे ओवर में 2-3 बाउंड्री मार रहे थे। देखते ही देखते भारतीय जोड़ी ने विकराल रूप ले लिया और कीवी गेंदबाज त्राहिमाम कर रहे थे। पहले गिल और फिर रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा किया। स्कोर 110 बिना कोई विकेट खोए। गिल और रोहित में मानो रेस लगी थी, कौन पहले शतक पूरा करेगा। दो पाड़ों की लड़ाई में बागड़ का नाश वाली कहावत मैदान में सच होती दिख रही थी। कीवी बॉलर बुरी तरह पिट रहे थे। बेबसी का आलम इसी बात से पता लगा सकते हैं कि भारत ने 25 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 200 का आंकड़ा पार कर लिया था। भारतीय फैंस को अब इंतजार था रोहित शर्मा के शतक का, और भाई ने निराश भी नहीं किया। रो हिटमैन शर्मा ने 83 गेंद पे अपना 30वां शतक 1101 दिन बाद मारा। इसलिए कहते हैं गलती करना इंसान की प्रकृति है, उससे सीखना संस्कृति है, और उसी संस्कृति में आपकी प्रगति है। दूसरे छोर पे खड़े गिल कहां पीछे रहने वाले, उन्होंने भी चौका मार के अपना शतक पूरा किया। हताश दिख रही न्यूजीलैंड की टीम को राहत की सांस दिलाई ब्रेसवेल ने। 212 के स्कोर पे उन्होंने रोहित को बोल्ड किया। रोहित ने टीम के लिए 101 रन का सगुन दिया। पिच पे आए कोहली भी कीवियों को राहत देने के मूड में नहीं दिखे और अपनी पारी की दूसरी ही गेंद पे ब्रेसवेल को आगे निकल के 6 मारा। दूसरे छोर पे गिल रोहित की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाए और टिकनर की गेंद पे कॉनवे को कैच दे पवेलियन लौट गए। दोनों शतकवीर पवेलियन में थे। मैदान पे थे कोहली और ईशान। दोनों ने अपना खेल जारी रखा, पर ये क्या आजा रहने दे के चक्कर में किशन रन आउट। मैदान में अब अपना भाई सूर्य कुमार यादव 2 सिंगल के बाद एक लंबा 6, मानो गेंद को 56 दुकान भेजा हो। अपना पहला मैच खेल रहे जेकब ने 36 के स्कोर पे कोहली को आउट कर थोड़ी राहत की सांस ली। कोहली की पारी छोटी थी पर मनोरंजक थी। जेकब ने ही 39वें ओवर में सूर्या को कॉनवे के हाथों कैच करा, भारत को 5वां झटका दिया। पिच पे आए सुंदर भारत की पारी को सुंदर नहीं बना सके और 9 रन के बाद टिकनर ने उन्हें पिच पे टिकने नहीं दिया। 43 ओवर 316 पे 6 भारत। एक समय लग रहा था भारत आज 400 पार करेगी, पर अब 350 भी मुश्किल लग रहा था। न्यूजीलैंड भी मैच में वापसी कर चुका था। पिच पे मौजूद थे कुंफू पांड्या और लॉर्ड ठाकुर, और रनों की रफ्तार धीमी। स्कोर 320 के पार और आखिरी के 5 ओवर बाकी। पांड्या ने अपने कुंफू के मूव दिखाए और 46वें ओवर में 17 रन जोड़े। दूसरे छोर पे ठाकुर साहब ने भी ठुकाई चालू करी और स्कोर 350 के पार। शार्दुल तेजी से रन बनाने के प्रयास में अपना कैच दे बैठे। शार्दुल के जाने के बाद पांड्या ने स्ट्राइक अपने पास रखते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर 49वें ओवर में वो आउट हुए। अंत में कुलदीप और मलिक ने इक्के दुक्के से भारत का स्कोर 385 तक पहुंचाया। न्यूजीलैंड समझ नहीं पा रही थी कि 385 के स्कोर पे खुश हो या दुखी, क्योंकि एक समय न्यूजीलैंड ने मान लिया था कि आज 400 के ऊपर ही चेस करना है, पर 385 का ही टारगेट मिला। बैटिंग करने आए न्यूजीलैंड के ओपनर फिन एलन और कॉनवे। स्कोर का दबाव फिन एलन पे साफ दिखा। उसी दबाव के चलते फिन एलन ने खुदकुशी की। कट मारने के चक्कर में बॉल को स्टंप पे मार बैठे। फिर वही पिछले मैच की कहानी, रन के पहले विकेट का अकाउंट ओपन। पर इंदौर की स्क्रिप्ट में
थोड़ा चेंज था। शुरू के ओवर में कॉनवे और निकोलस ने संयम दिखाया। पहले 5 ओवर में मात्र 22 रन तो अगले 5 में 50। न्यूजीलैंड खेमे में अब कुछ मुस्कुराहट दिख रही थी। दोनों ने न्यूजीलैंड का स्कोर 100 के पार पहुंचाया और कॉनवे ने अपना अर्धशतक पूरा किया। मौके की नजाकत और खतरनाक होती जा रही जोड़ी को तोड़ने के लिए रोहित ने कुलदीप को गेंद थमाई। कुलदीप ने अपनी फिरकी में फंसा निकोलस को एलबीडब्ल्यू कर मैदान के बाहर निकाला। निकोलस के जाने के बाद मिचेल ने कॉनवे के साथ भारतीय बॉलरों से लोहा लेना जारी किया। कॉनवे ने 71 गेंद पे अपना शतक मार अपनी क्लास दिखाई, या यूं कहें कि एक तरह से उन्होंने भारत के गेंदबाजों की क्लास लगाई हुई थी। न्यूजीलैंड धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। रोहित ने फिर बॉलिंग में बदलाव किया। गेंदबाजी पे थे शार्दुल। ठाकुर साहब ने आते ही पहले मिचेल और अगली ही गेंद पे न्यूजीलैंड के कप्तान को आउट किया और अगले ओवर में फिलिप्स की 32 गुल की। इस बार ठाकुर साहब को हाथ नहीं जीत चाहिए थी। गुच्छे में गिरे विकेट ने कीवियों के चेहरे की रौनक गायब कर दी थी। पर अब एक छोर पे थे शतक वीर कॉनवे और दूसरे छोर पे बैटिंग करने आए ब्रेसवेल। वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। कॉनवे कप्तान रोहित शर्मा के लिए सरदर्द बनते जा रहे थे। श्रृंखला में अपना पहला मैच खेल रहे मलिक ने भारतीय फैंस और कप्तान का सिरदर्द दूर किया। कॉनवे मलिक की गेंद पे टीम को मुश्किलों में छोड़ पवेलियन निकल लिए। मैदान पे थी हैदराबाद की जोड़ी ब्रेसवेल और सेटनर। न्यूजीलैंड ने 250 का आंकड़ा पार किया। जीत के लिए चाहिए थे 15 ओवर में 131 रन। रन ज्यादा नहीं थे। ब्रेसवेल ने सुंदर को 6 मार के साबित भी किया, पर इस बार ब्रेसवेल ना मुन्ना ना। कुलदीप ने बड़ी चतुराई दिखाई और क्रीज से बाहर आता देख ब्रेसवेल को वाइड गेंद डाल ईशान के हाथों स्टंप करा। भारत की आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 की कुर्सी लगभग तय कर दी। अब औपचारिकता मात्र बची थी। अंत में सेंटनर ने आगामी T20 श्रृंखला के लिए थोड़ी मैच प्रैक्टिस के बाद चहल की गेंद पे कोहली को कैच दे भारत की जीत सुनिश्चित की। भारत ने मैच 90 रनों से जीता और न्यूजीलैंड को 3-0 से हरा दिखा दिया क्या फर्क है पाकिस्तान और भारत में। अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए लॉर्ड शार्दुल को मैन ऑफ द मैच और गिल को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। दोस्तों, ऐसे ही शानदार जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।